चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर भारत में जितने भी इम्पॉर्टेंट जो दर्रा है उसके बारे में बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट पासेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र से देखते हुए जाएंगे। देखो, दर्रा होता क्या है पहले समझ जाओ। जैसे मानकर चलो यहाँ इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये पहाड़ी है, इस प्रकार से पहाड़ है। अब इन पहाड़ों के बीच में अगर कहीं पर रास्ता है, जैसे मान चलो इस साइड से हमको उस साइड तक जाना है, तो ऐसे बीच में क्या होगा, घुमावदार ऐसे रास्ता होगा पहाड़ों के बीच में से, घुमावदार बहुत सारा रास्ता बना रहता है ना, ऐसे इधर से फिर निकल जाएगा ऐसे जो भी। तो ऐसे जो पहाड़ के बीच में घुमावदार जो रास्ता जो हमको देखने को मिलता है उसी को हम दर्रा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने के लिए सिंपल वहाँ पर आपको रोड देखने को नहीं मिलेगा, वो दर्रा से ही वहाँ पर जाकर मतलब जाना पड़ता है ऐसे। तो जैसे यहाँ से हम लोग बहुत सारा माउंटेन रेंज पढ़े ना, इधर इस प्रकार से देखें हैं, वृहद हिमालय, पीर पंजाल वगैरह इस प्रकार से देखें। तो उन सब को पार करने के लिए वहाँ पर दर्रा बना, मतलब दर्रा बना हुआ है, और बहुत सारा दर्रा बनाया भी जाता है, रोड वगैरह बना देते हैं। तो इस प्रकार से तो पहाड़ों के बीच में घुमावदार जो रास्ता रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये वाले रेंज, मतलब ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से एक काराकोरम दर्रा देखते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, काराकोरम। ऐसे काराकोरम दर्रा। ऐसे तो जो काराकोरम हम लोग रेंज पढ़े हैं ना, काराकोरम माउंटेन रेंज, जहाँ पर इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला जो पढ़े हैं, उसी काराकोरम माउंटेन रेंज में यहाँ पर काराकोरम दर्रा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है काराकोरम दर्रा। चलिए, इसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में एक खारदुंगला नाम का दर्रा है, खारदुंगला। अब देखो, ला का मतलब ही दर्रा होता है ना, जैसे यहाँ पर मैं क्या लिखा, खारदुंगला। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो ला लिखा हूँ ना, ला का अर्थ ही होता है दर्रा। चाइनीज़ भाषा में ला मतलब दर्रा होता है। हालांकि यहाँ पर चाहो तो हम ऐसे और दर्रा लिख सकते हैं, मतलब खारदुंगला दर्रा ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ला का मतलब ही दर्रा होता है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक बुर्जिल नाम का दर्रा है। मतलब यहाँ पर कश्मीर से लेकर के इधर गिलगित वाले क्षेत्र में अगर जाना है तो वहाँ पर एक बुर्जिल नाम का दर्रा से होकर जाना पड़ता है ऐसे। ठीक है, ये बुर्जिल नाम का दर्रा है। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत सारा माउंटेन रेंज जो बताया हुआ था ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक पीर पंजाल श्रेणी मैंने बताया था ऐसे। तो पीर पंजाल में 2-3 ठो दर्रा हम लोग देखते हैं। पीर पंजाल रेंज में क्या 2-3 दर्रा हम लोगों ने, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। चलो, पीर पंजाल वाले दर्रा के बाद में देखेंगे यहाँ पर 1-2 ठो दर्रा और। इसको देखो, इधर जम्मू कश्मीर से इधर लेह साइड जाना है। ठीक, इधर लेह है, तो जम्मू कश्मीर से अगर लेह साइड अगर आपको मतलब जाना है तो वहाँ पर एक जोजिला दर्रा हमको मिलता है ना, जोजिला नाम का दर्रा देखने को मिलता है। इसको भी मैं हिमालय जब पढ़ा रहा था तो मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, जोजिला नाम का दर्रा देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक, ये जोजिला हो गया। इसी प्रकार से एक यहाँ पर और दर्रा है जिसका नाम है पेंसिला, ऐसे पेंसिला दर्रा। तो ये जो पेंसिला दर्रा है वो किसको किसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कश्मीर को लेह से या फिर लद्दाख से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं पेंसिला दर्रा। चलिए, अब इसके बाद पीर पंजाल जो रेंज यहाँ पर हम देखने को मिलता है ना, पीर पंजाल श्रेणी, उसी पीर पंजाल श्रेणी में हमको अब जो भी दर्रा है वो यहाँ पर और देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तो हम लोग यहाँ पर पीर पंजाल नाम से दर्रा देखते हैं, है ना, एक पीर पंजाल नाम का दर्रा देखते हैं और एक बनिहाल दर्रा देखते हैं। ठीक, ऐसे पीर पंजाल है और एक बनिहाल है। और एक है बनिहाल, ऐसे टाइप से। ठीक है, तो जो पीर पंजाल रेंज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, इसमें 2 दर्रा हमको देखने को मिल गया, एक तो पीर पंजाल दर्रा और एक क्या है, बनिहाल दर्रा। इसी बनिहाल दर्रा में आपको समझाया था कि एक सुरंग है, एक सुरंग है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मैंने आपको जवाहर सुरंग बताया था। ठीक है, इसी में क्या है, एक जवाहर सुरंग है इस प्रकार से। जवाहर सुरंग, ठीक है, कुछ इस तरह से।
चलिए, तो ये हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और यहाँ पर पीर पंजाल, बनिहाल ये सबको देखा। जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लेह लद्दाख साइड में पेंसिला है, जोजिला है, बुर्जिल दर्रा है, ये सब हम लोगों ने देखा, है ना। यहाँ पर जो पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये पीर पंजाल रेंज है ना। तो इस पीर पंजाल रेंज में कौन कौन सा दर्रा है पूछा जाएगा, तो ये पीर पंजाल को बताना है और यहाँ पर बनिहाल को बताना है, ठीक है। 2 दर्रा है। अब इसके बाद नीचे में और भी दर्रे हैं, है ना, जो कि पीर पंजाल रेंज में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐसे एक दर्रा है, ये दर्रा यहाँ पर लेह लद्दाख जाने के काम करते हैं ना। मतलब कि यहाँ से हम मनाली से अगर लद्दाख लेह जाना है, इधर लेह, मनाली से लेह की ओर अगर हमको जाना है तो वहाँ पर एक रोहतांग नाम का दर्रा है, ठीक है। ये जो दर्रा मैं बनाने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। ऐसे एक रोहतांग दर्रा, ठीक है। और इसी प्रकार से एक दर्रा हमको यहाँ पर और देखने को मिलता है, यहीं पर ऐसे, जिसको बोलते हैं जिसको बाड़ा लाचा दर्रा बोलते हैं। बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, ऐसे। ऐसे, ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये जो बाड़ा लाचा दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा क्या करता है, यहाँ पर मंडी है ना, ये मंडी को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है ऐसे, है ना। मंडी को क्या करता है, लेह, यहाँ पर लद्दाख में लेह है तो इसे लेह से कनेक्ट का काम, मतलब जोड़ने का काम करता है। मंडी को लेह से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये बाड़ा लाचा करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मनाली है, तो इस मनाली को यहाँ पर लेह से जोड़ने का काम करता है यहाँ पर रोहतांग दर्रा, ये ऐसे, ठीक है। मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है क्या, रोहतांग दर्रा। और इसी रोहतांग दर्रा में आप लोगों को मैं समझाया था कि एक हमको सुरंग देखने को मिलता है, इसका नाम है अटल सुरंग, ठीक है, अटल टनल। ऐसे, ठीक है, अटल सुरंग याद रखेंगे। ये अटल सुरंग इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अभी बनाया गया है, 2020 के आसपास इसको बनाया गया था, है ना। 9 मतलब इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर के आसपास मैं आप लोगों को लंबाई इसको बताता हूँ, ठीक है। अटल सुरंग का इसको देख लीजिएगा, लंबाई को 0.902 है या फिर 9.2 है, इसको एक बार चेक करिएगा। बाकी जहाँ तक यही है लंबाई इसका अटल सुरंग का। तो यहाँ पर जवाहर सुरंग किसमें, पीर पंजाल श्रेणी में है, बनिहाल दर्रा में है। अटल सुरंग किसमें है, तो रोहतांग दर्रा में है और पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, 2 दर्रा देखा, जो कि हम क्या मतलब क्या करता है, ये यहाँ पर ये जो लेह है उसको कनेक्ट करता है यहाँ पर मंडी से, और यहाँ पर ये मनाली से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है। इसी प्रकार से हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर, और यहाँ पर जम्मू है, तो जम्मू से कश्मीर को जोड़ने का काम, है ना, जम्मू से कश्मीर को जोड़ने का काम कौन करता है, ऐसे यहाँ पर, है ना, ये बनिहाल दर्रा करता है, ऐसे मैंने बताया था। इसी प्रकार से इधर से भी ऐसे जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है ये पीर पंजाल दर्रा। तो ये सब ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर पीर पंजाल रेंज में बनाया गया सभी दर्रा को। इसी प्रकार से जो जोजिला दर्रा है ना, जोजिला दर्रा कैसे है, जोजिला दर्रा क्या करता है, इधर से ये इस साइड से कनेक्ट करता है लेह को, है ना, ये मतलब ये कश्मीर को लेह से कनेक्ट करती है। इस प्रकार से इसे कश्मीर को लेह से कनेक्ट करेगा। वैसे यहाँ पर पेंसिला दर्रा भी कनेक्ट करेगा ऐसे, है ना, किसको, कश्मीर को लेह से कनेक्ट करेगा। तो ऐसे टाइप से ये दर्रा है सभी, है ना। इन सबको अब ज़्यादा इधर हौच पौच करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद याद रखना यहाँ पर एक सिपकीला नाम का दर्रा है, ठीक है, जहाँ से सतलज नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये सिपकीला दर्रा, ये जो सिपकीला दर्रा है ध्यान में रखेंगे, ये शिमला से, ठीक, इधर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है ना, ये सिपकीला दर्रा। ऐसे इसी सिपकीला दर्रा से नदी, मतलब जो सतलज नदी है हमारे भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, सतलज नदी।
सतलज नदी, ठीक है। नदी जो सतलज नदी है वो हमारे भारत में सिपकीला दर्रा से ही प्रवेश करती है ना, ध्यान में रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस प्रकार सिपकीला दर्रा देख लिए। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? एक रोहतांग दर्रा है, एक बाड़ारचा दर्रा है, एक सिपकीला दर्रा है। अब यहाँ पर देखिए, ये उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पर एक दर्रा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। थोड़ा सा इसको इधर बनाओ, ठीक है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस प्रकार से। अब ये जो दर्रा है इनको याद रखने के लिए सिंपल एक नाम याद रखना, नीलिमा, है ना, नीलिमा याद रखना। तो यहाँ पर ये जो दर्रा देखने को मिलता है इसका नाम है, नी से रहेगा नीति दर्रा, है ना, इसका नाम क्या है? नीति दर्रा है ना, नीति है। और इसका नाम है लिपू लेक, लिपू लेक नाम का दर्रा है। और ये दर्रा है माना दर्रा, है ना, ऐसे। तो नीलिमा हो गया, नीलिमा से सबको याद रख लेंगे। अब यहाँ पर एक दो दर्रा और बना लो ऐसे, इसी वाले रेंज में कहीं पर, इस प्रकार से एक दो ठो दर्रा और बना लो। जैसे कि एक मुलिंगला है ना, एक मुलिंग ना, मुलिंग, ठीक है, ऐसे मुलिंगना, मुलिंगला नाम का दर्रा है एक, ठीक है। और वैसे ही एक मंगसा, मंगसा धुर नाम का दर्रा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो उसको, है ना। ये मुलिंगला को थोड़ा ठीक से लिखो, ऐसे मुलिंगला, ठीक है। तो ये तीन दर्रा हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। ये उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू दर्रा, लिपू लेक, और यहाँ पर मुलिंगला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिक्किम में, सिक्किम में एक तो इधर भूटान जाने का मार्ग है, ठीक है, एक तो है भूटान जाने का मार्ग। यहाँ पर जो हम लोग देखे हैं ना, ये सभी दर्रा, ये कहीं ना कहीं इधर जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत जाने का, मानसरोवर झील जाने का ये मार्ग है ना, ध्यान में रखेंगे। इधर मानसरोवर झील है तो उसी के आसपास जाने का ये मार्ग है। तिब्बत जाने का मार्ग, चाहे तो सबको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर भूटान जाने का मार्ग है और एक इधर तिब्बत साइड जाने का मार्ग है। तो जो भूटान जाने का मार्ग है उसको बोलते हैं जेलेपला, ठीक है। यहाँ पर ये जो दर्रा है तो क्या बोलेंगे? जेलेपला, ऐसे जेलेपला। और ये जो है इसको बोलते हैं नाथुला। तो इसको ऐसे कुछ याद रख लेंगे कि नाथूराम जेल गए, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। नाथूराम गोडसे जो थे, गांधी जी को मार के जेल चले गए, ऐसे याद रख लेंगे। तो ये नाथुला है और ये जेलेपला है, ठीक है, जेलेपला और नाथुला। ध्यान में रखेंगे, ये जो जेलेपला है यहीं से तिब्बत नदी बहती है, सॉरी तीस्ता नदी बहती है ना, ऐसे। तीस्ता नदी कहाँ से बहती है पूछा जाएगा तो यहीं से बहती है, ऐसे तीस्ता नदी बहती है। और ये जो है भूटान जाने का मार्ग है, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। कहाँ जाने का मार्ग है? भूटान। इस प्रकार से भूटान जाने का मार्ग है। इसको यहाँ हटाओ, यहाँ देखो, इधर भूटान है और इधर सिक्किम है। तो इस प्रकार से सिक्किम से भूटान जाने का मार्ग यहाँ पर बनता है, ठीक है। नाथुला क्या है? इधर तिब्बत साइड जाने के लिए, तिब्बत साइड जाने के लिए मार्ग बनता है, ठीक है, नाथुला। अब यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में क्या रहेगा? तो एक तो हमको यहाँ पर बोमडीला देखने को मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले मैं बनाया था, एक बोमडीला है, इसके बाद यहाँ पर एक थुंगला नाम का दर्रा है, फिर इधर एक यांग्याप नाम का दर्रा है, यांग्याप दर्रा, फिर यहाँ पर एक दिफू नाम का दर्रा है, और यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक तुजू नाम का दर्रा है। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्या क्या मैंने बोला, एक तो है बोमडीला, ठीक है, ये जो दर्रा है इसको बोलते हैं बोमडीला, ठीक है, ये बोमडीला है। उसके बाद ये वाला दर्रा है, इसको बोलते हैं थुंगला,
फुंगला, ऐसे है ना। इसको बोलते हैं यांग्याप दर्रा, ऐसे यांग्याप दर्रा। इसका नाम है दिफू दर्रा, है ना, ऐसे दिफू दर्रा। सभी कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दर्रा है इसको बोलते हैं तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। चलिए, तो इस प्रकार से है म्यांमार जाने के लिए यहाँ पर ये रास्ता है ना, मणिपुर से म्यांमार को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से सभी दर्रा हुआ। अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ दर्रा और है नीचे साइड में, इसको भी समझ लो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला हम लोग कौन सा देखे हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला। इस प्रकार से अरावली है। तो इस अरावली पर्वत में एक दो ठो दर्रा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जैसे कि एक हल्दी घाटी नाम का एक दर्रा देखने को मिलता है ना, हल्दी घाटी। ये ऐसे हल्दी घाटी नाम का एक दर्रा है। इसके बाद यहाँ पर एक गोरन घाट नाम का दर्रा है, ऐसे गोरन घाट। ठीक है, गोरन घाट नाम का दर्रा हो गया, है ना। और एक और दर्रा है जिसका नाम पिपली पिपली घाटी ऐसे कुछ नाम है यहाँ पर, है ना, लिख लो इसको भी। ऐसे पिपली घाटी। ठीक है, तो तीन ठो दर्रा यहाँ पर हम लोग राजस्थान में देखते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत रेंज में। ठीक, चलिए, तो ये इस प्रकार से हुआ। हाँ, अब यहाँ पर ये जो पश्चिमी घाट हम लोग देखते हैं, पश्चिमी घाट में दो तीन ठो दर्रा मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक बार हल्का फुल्का और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मुंबई को कनेक्ट करता है, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करने वाला, ऐसे मुंबई को नासिक से, और मुंबई को इधर पुणे, मुंबई को नासिक और मुंबई से पुणे को कनेक्ट करने वाला दर्रा यहाँ पर मैं आपको समझाया था। ये वाला जो दर्रा यहाँ पर है ना, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करने वाला दर्रा है, इसको बोलते हैं थाल घाट। इसको क्या बोलते हैं? थाल घाट। इसको बोलते हैं टीबी, इसको बोलते हैं भोर घाट। टीबी से याद रख लें ऐसे। ठीक है, टी है और बी है, मुंबई में टीबी बनता है ना, मतलब मूवी बनता है बहुत सारा, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, भोर घाट, टीबी हो गया। ठीक है, टीबी। अब इसके बाद यहाँ पर है पाल घाट और सेनकोटा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक पाल घाट है, ऐसे पाल घाट, और इधर एक ठो सेनकोटा नाम का दर्रा है, ऐसे सेनकोटा। ऐसे चाहो तो ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है ऐसे लिख सकते हो, है ना। ये जो है ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कोच्चि है। ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, और ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, ऐसे है। ठीक है, कोच्चि को चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करने का काम यहाँ पर ये करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना भी जो इम्पोर्टेंट जो दर्रा हमारे लिए था वो दर्रा को हम लोगों ने देखा। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, खास करके यहाँ पर हिमालय वाले को याद रखना। ठीक है, इधर जो दर्रा देखें, जैसे कि यहाँ पर काराकोरम दर्रा, खारदुंगला है, पेंसिला है, जोजिला है, बुर्जिल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा देखो यहाँ इंपॉर्टेंट, सिपकीला हो गया, रोहतांग हो गया, बड़ा लाचा हो गया, सब इंपॉर्टेंट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर मुलिंगला, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ पर नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोमडिला, थुंगला, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, तुजू दर्रा, ये सभी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर हल्दी घाटी, गोरन घाट, पिपली घाटी पूछा जाता है कहाँ पे है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से भारत में जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उनको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा, चाहो तो एक मिनट और रुक जाओ। यहाँ पर ये जो दर्रा है ना, दर्रा में एक चीज़ याद रखना कि इस वाले क्षेत्र में जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ी है और ये बीच में अन्नामलाई की पहाड़ी है और यहाँ पर कार्डमम हिल है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी और ये अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में ये दर्रा है, पाल घाट है ना। और ये अन्नामलाई की पहाड़ी और यहाँ पर कार्डमम हिल के बीच में क्या है, सैनकोट्टा है। तो इस प्रकार से उसको भी याद रखेंगे ना, है ना। ये क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी है और ये कार्डमम हिल है। चलो, तो इस प्रकार से इस पॉइंट को भी दिमाग में रखेंगे। चलो ठीक है, फिलहाल इतना काफ़ी है, इतना पढ़ लीजिए, बहुत है।